एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। भगवान शिव ने सती को बहुत समझाया, तू प्रजापति दक्ष के यज्ञ में मत जा, जहां जाने से कल्याण ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। वो मानी नहीं, कहा अरे पिता का घर है। शिव ने कहा वो मुझसे द्वेष करते हैं, इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, वहां जाने में कल्याण नहीं होगा, मत जाओ। बोले जाना जरूर है, मान के नहीं दें। महादेव शिव ने देखा ये मानेगी तो नहीं, कुछ गणों को उनके साथ भेज दिया, जाओ भाई इनको इनके मैके में ले जाओ, वहां यज्ञ हो रहा है। और जैसे ही उन्होंने वहां प्रवेश किया यज्ञशाला में, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग आ गए बिना बुलाई, और प्रजापति दक्ष उनके पिता तो गुस्से में भरे बैठे थे। उन्होंने इतनी बुरी बुरी बातें उनको सुनाई, इतना अपमान किया उनके पति का, इतना क्रोध उनको चढ़ गया, सती को हवन कुंड में कूद गए, जल गए, मर गए। आप सबने ये सुन ही रखा है, शिव जैसे विधाता अपने घर में इस अनहोनी को नहीं रोक पाए। महादेव और उधर फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ भंग हो गया। कितने ऋषि मुनि, कितने देवता उसमें मारे गए। हमने सुना है कि कश्यप मुनि के पुत्र विष्णु भी उसी में उनका अंत हुआ। अब आप कहेंगे वहां शिला हो गए, वहां अंत हो गया। सैकड़ों आदमियों के बीच में आदमी पत्थर सा बना बैठा है, मुंह उठता नहीं है। वहां वो पाषाणवत हो गए होंगे। जैसे कहते हैं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की हो गई, पत्थर जैसी हो गई होंगी, ना सिर उठाती हैं, ना देखती हैं, ना बोलती हैं। पाषाणवत, पाषाण जैसी।
फिर प्रभु राम आए, उन्होंने ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया, गौतम ऋषि को भी बुलाया, सभा हुई। ये देवी परम पवित्र सती हैं, इन पर जो दोष लगाया गया है ये निराधार है, ये निरपराध हैं। हे ऋषि, आप इनको पहले जैसा ही सम्मान इन देवी को दीजिए। और वैसा हुआ, यानी उस पाषाण परिस्थिति से उनका उद्धार हुआ प्रभु राम के द्वारा। सत्य तो ये है। और कोई सोचे पत्थर की शिला बन गई, प्रभु राम आए, उन्होंने ठोकर मारी और वे उठ के खड़ी हो गई, ऐसा नहीं। समाज में जिनकी इज्जत जाती रही, ऐसा। देव जातियों में 5 देव जाति हुई हैं। देवता जिनके राजा इंद्र हुआ करते थे, उनकी भी तरह तरह की गाथाएं आपने सुन रखी होंगी। अहिल्या जो पत्थर हुई थी, जो ऋषि ने श्राप दिया था, वो इंद्र के कारण ही दिया था। इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बना के रात में चले गए उनकी कुटी में और उनसे छल किया। उन्होंने समझा ये मेरे पति गौतम ही है। उसके कारण इंद्र का पतन हुआ। दूसरे इंद्र बनाए गए महाराजा नहुष, तो वो पिछले वाले इंद्र की पत्नी पे, शची देवी पे मोहित हो गए, आसक्त हो गए। उनका भी पतन हो गया 1 वर्ष के बाद। वे भी स्वर्ग में इंद्र के पद से हटा दिए गए। उनका नाम था महाराजा नहुष। ये सब देवता थे। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये मनुष्य जाति ही देव जाति है। उनमें एक देव जाति होती है नाग। नाग कन्याएं आपने सुनी होंगी। नाग जाति, कुंती नाग जाति से संबंध था, उसके मामा या नाना नाग वंश के थे। यक्ष, यक्ष जाति होती है जिसमें यक्षों के अधिपति कुबेर हुए। आज उनकी हम लोग पूजा करते हैं, कुबेर कुबेर कुबेर। समझते हैं कुबेर प्रसन्न होकर हमें गढ़ा हुआ खजाना दे देंगे। अपने पुरुषार्थ पे हमें भरोसा रखना चाहिए। लक्ष्मी माता हमको कोई ऐसा गड्ढा दिखा देंगे जिसमें सोना ही सोना भर रहा होगा। हमारा लालच, हमें लालची थोड़ा ही बनना चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए। चाहे 2 रोटी नमक की मिले वो अच्छी हैं। ये देव जाति की हम बात बता रहे हैं। उन्हीं में होते थे गंधर्व। सामवेद का गायन करने वालों को गंधर्व कहा जाता था। वे गंधर्व गायन, वादन, नृत्य उस परम ब्रह्म परमात्मा के लिए करते थे। संसारिक गीतों पर नहीं नाचते गाते थे, वो केवल पार ब्रह्म परमेश्वर के लिए। यज्ञ होते थे बहुत बड़े बड़े हमारे देश में। देवभूमि है ये, देवताओं की भूमि है, और उसमें गंधर्वों का गायन, वादन, नृत्य ये सब होता था। और पंचम जाति होती थी किन्नर। आज के वक्त में किन्नर कहते हैं हीजड़ों को। हीजड़ों से मतलब नहीं है, जो सुगंध फूलों का कार्य करते थे, विशिष्टता उनमें थी, वो गंधर्व। और फिर गंधर्वों के बाद में किन्नर जाति ये होती थी। 5 देव जातियां थी। इनमें उपजातियां भी थी, जैसे विद्याधर, मरुदगण, साध्यगण आदि आदि। और उन्हीं देवताओं के हम पुत्र और पुत्रियां हैं। हम अपने उस ज्ञान वैभव को भूल गए हैं।
याद कब आएगा? जब हम उनके ज्ञान का स्मरण करेंगे। उनका ज्ञान क्या था? जो वेद में लिखा हुआ है। जिसने अपने जीवन काल में वेद पढ़ा नहीं और सुना नहीं, वो भटकता रहेगा, उसका मन भयभीत रहेगा, वो परमात्मा में कभी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। अभी माता रानी के भजन गा लेंगे, थोड़ी देर में हनुमान जी के गा लेंगे, थोड़ी देर में भैरव बाबा के गा लेंगे, फिर पीर बाबा के गा लेंगे। इसी में हमारी बुद्धि भ्रमित भटकती रहेगी। और वैदिक ऋषि क्या कहते हैं? इन देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति पशु जैसा हो जाता है, भयभीत रहता है, डरता रहता है। ये देवता मेरा ये ना कर दे, ये मेरा ये ना कर दे, ये मेरा ये ना कर दे, भयभीत। और परमात्मा की भक्ति करने वाले निर्भय हो जाते हैं। वे देवताओं के समकक्ष, उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। ये कोई अहंकार की बात नहीं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो वेद पढ़ते हैं वे अहंकारी हो जाते हैं। अहंकारी क्यों होंगे? काहे का अहंकार? विद्या तो हमें विनम्रता प्रदान करती है। हाँ, उस परम ब्रह्म में हमें अचल स्थिर बुद्धि बना देती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, सती अनुसुईया, उनका नाम आपने सुना है। तीनों देवताओं को, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीनों को छोटे छोटे बच्चे बना दिया। आप सबने सुन रखा है। माताएं उनके भजन भी गाती हैं। बात तो सच है, झूठ थोड़ी है। बच्चे कैसे बना दिया? उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा उनको बच्चों जैसा अबोध, अज्ञानी साबित कर दिया। हमारा कहने का मतलब ये है, आप उस परमात्मा में दृढ़ रहें। पतिव्रता स्त्री जैसे अपने पति के ध्यान में दृढ़ रहती है, ऐसे ही जो मनुष्य उस परमात्मा में दृढ़ रहता है, अनन्य भक्ति जिसकी उस परमात्मा में होती है, सभी देवगण उसके मित्र बन जाते हैं। फिर कोई अपने मित्रों से भयभीत होता है क्या? नहीं। वे सब उसके सहायक बन जाते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, उनका हम सम्मान करें और ये देखें कि उनका इष्ट वो ही परम ब्रह्म परमात्मा है। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं, देवता अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों को ऐसा समझते हैं जैसे किसान अपने पशुओं को समझता है। बार बार इन चीजों को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी बुद्धि जरा जरा सी बातों पे विचलित हो जाती है। जरा सी कोई परेशानी घर में आई, चलो पीर बाबा के यहाँ चिराग जला के आए। पड़ोसन कह रही है, देखो मेरे तो सारे काम पीर बाबा ने बना दिए। और जब पीर बाबा जिंदे थे, उनके काम कौन बनाता था बताओ? वे तो उस एक के अलावा दूसरे की तरफ को देखते भी नहीं। और तुमसे कोई सैकड़ों पूजा करा लो, ये पत्थर रखा है इसको पूज दो, ये झाड़ पहाड़ है इसको पूज दो, ये पीर बाबा है इनको पूज दो। पीर मजारों पे सब तुम जैसे लोग मिलेंगे, हिंदू भटके हुए प्रेत आत्माएं। मैं तो उनको प्रेत आत्माएं कहता हूं, जो परमात्मा में स्थित नहीं है। वे भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं और अगले जन्मों में भी भटकते रहेंगे। गुरु के वचन को हमें ईश्वर का वचन मानना चाहिए और उस वचन पे हमें दृढ़ हो जाना चाहिए।
और जो मनुष्य मात्र हैं उन्हीं को देवी देवता जैसा हमें समझना चाहिए। आप ही देवी हैं, आप देवता हैं। मंदिरों में जो तस्वीरें रखी हैं वे हमारे बुजुर्गों की हैं, पूर्वजों की हैं, राजा और रानियों के स्मारक हैं वे। जैसे अंबेडकर स्मारक, इंदिरा गांधी स्मारक, महात्मा गांधी स्मारक, नेहरू जी का स्मारक, ऐसे ही ये देवी देवताओं के स्मारक हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और जो जीवित देव जाति है हम लोग, उन्हीं की हम संतानें हैं, उन्हीं के हम पुत्र और पुत्रियां हैं। उनका हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनसे हमें देवताओं जैसा व्यवहार करना चाहिए। उनसे कभी क्रोध में भर के नहीं बोलना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, अशिष्ट आचरण नहीं करना चाहिए। आप ये बिल्कुल ना समझें कि हम देवी देवताओं की आलोचना कर रहे हैं। सत्य, आपको सत्य में स्थापित करना चाहते हैं, और सत्य वो परमात्मा परम ब्रह्म ही है। उसके अलावा आज तक कोई बचा हो तो बताओ। दिव्य आत्माएं कुछ हैं, लेकिन वो भी परमात्मा के हुक्म से हैं कि तुम्हें इतने कल्प तक रहना है, तब तक वे रहेंगे। फिर वे भी महाप्रलय में उसी परम ब्रह्म की ज्योति में विलीन हो जाते हैं। जो नाम तेरा लेते हैं फिर उनको कमी क्या है। और हमने ऐसा सोच रखा है खजाना मिलेगा लक्ष्मी जी से, परमात्मा नहीं देने का, वो तो कंगाल है, उस पे तो कुछ है ही नहीं। देखो कितनी बड़ी मूर्खता हम लोगों की। जब उसके सेवक दुनिया की झोली भर रहे हैं, कहां से लेके भर रहे हैं? उस परमात्मा से। कि हमें पुत्र चाहिए तो उसके लिए तो हमें फलाने देवता की पूजा करनी पड़ेगी। हमें भूमि चाहिए तो उसके लिए उस देवी की पूजा करनी पड़ेगी। ये खंड खंड पूजाएं पता नहीं किस समय हमारे देवताओं के समाज में प्रचलित हो गए। किसी गांव में जाके किसी गांव प्रधान का तिलक कर दिया, आरता कर दिया, तो वो पूजा हो गई, बस उसकी पूजा शुरू हो गई। ये यहाँ के ग्राम देवता। सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, मगर क्या कोई ग्राम प्रधान परमात्मा बन सकता है? कभी नहीं। क्या कोई राजा या कोई मनुष्य, चाहे वो ऋषि हो, मुनि हो, कुछ भी हो, कितने ही ऊंचे से ऊंचे पद पे हो, क्या वो परमात्मा बन सकता है? कभी नहीं। जो उस परमात्मा परम ब्रह्म के नाम को जपते हैं, वे अपनी मलिनता को उतार के देव स्वरूप बन के, दिव्य गुणों को धारण करके, प्रकाश की धारा बन के उस अनंत ज्योति में मिल जाते हैं।